वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर आपके लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंघम श्रृंखला। और इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य यह है, जो आप लोगों के अंदर डर है इसको लेकर, इंजीनियरिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर, वो यहाँ पर हम ख़त्म करने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज को देख भी रहे होंगे कंटिन्यूअसली, तो आपको यहाँ पर पता भी चल रहा होगा कि कितने आसान न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर भी किसी न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिली होगी और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। कोई भी समस्या कहीं पर आपको नहीं होगी अगर आप इस पूरी वीडियो को, पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट से किस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत आसान वे में या फिर मोस्ट ऑफ द पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज इस श्रृंखला का हम पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 7 पार्ट इस श्रृंखला के कवर कर लिए हैं और हर एक पार्ट में चूंकि हम 5 न्यूमेरिकल कराते हैं, तो सेक्शन बी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का पूछा जाता है और उसमें 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हर एक पार्ट जो है एक तरीके से सेक्शन बी कवर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 35 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल अकाउंट्स पर, प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो है 36 उससे पर्दा उठाते हैं और वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट एंड एच नॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम एन ऑस्किलेटर विच रेडिएट एनर्जी आइसोट्रॉपिकली एट द 1000 वॉट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको श्रृंखला को स्टार्टिंग से देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मतलब क्वेश्चन ये इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब ये है कि इस लॉजिक का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हर बार की तरह जो हम लिखते हैं गिवन दैट, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है डिस्टेंस, जहाँ पर आपका मेजर की जा रही है लाइट और वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बतानी है 5 मीटर। ठीक है, और जो पावर है वो कितना है, 100 वॉट है, वो सॉरी 1000 वॉट है। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच। ठीक, तो हमें पता है वी नो दैट जो पावर डेंसिटी होती है वो S इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1000 और एरिया आपको पता है 4πr² होता है। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 अपॉन 4π, r की वैल्यू है 5 तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से s की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.183। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी s की वैल्यू फाइंड आउट करने में। दूसरा एक फॉर्मूला हमें पता है, वी ऑल्सो नो दैट जो s होता है वो क्या होता है, ई एच होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर थ्योरम। ठीक है, और एंड दूसरा रिलेशन क्या होता है, ई अपॉन एच इक्वल्स टू होता है 377। ठीक, तो अगर मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में मान लेता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ई एच इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 3.183, गिवन मतलब हमने फाइंड आउट की है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड, तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे होंगे ई एच की मल्टीप्लाई जब ई अपॉन एच से होगी तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट ई स्क्वायर इक्वल्स टू, और इक्वल टू में आपका हो जाएगा 377 इंटू 3.183। ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो आ जाएगी 34.64 वोल्ट पर मीटर।
क्लियर है? आई होप आपको पता चल गया होगा कि ई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये ई की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे आप सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम सेकंड में पुट करते हैं तो 377 अपॉन ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 34.64। तो यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 0.0919, ये हो जाएगा आपका एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप एच की वैल्यू, ई की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो इसी ही कॉन्सेप्ट पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर कर लें। यानी कि ये 3 फॉर्मूले, एक दो आप डायरेक्टली जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला, फिर यहाँ पर वेक्टर, जो पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम का रिजल्ट आता है वो आपको पता होना चाहिए, और जो एक रिलेशन है ई और एच में वो पता होना चाहिए। बस फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कितनी ही डिस्टेंस पर कितनी ही वॉट की पावर के लिए वो यहाँ पर वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 पर पहुंचते हैं। 37 क्या कहता है? कैलकुलेट द स्किन डेप्थ फॉर सिल्वर एट, ये 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज है, सॉरी 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन फॉर द सिल्वर, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट गिवन है, और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एंड सिग्मा की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मोल्स पर मीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है स्किन डेप्थ फाइंड आउट करने का। तो गिवन दैट सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज, फिर आपको दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बच्चों को याद भी हो गई होगी अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मोल्स पर मीटर। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? स्किन डेप्थ यानी कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो स्किन डेप्थ होता है डेल्टा इक्वल्स टू वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ब्रैकेट में होता है ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्योंकि फ्रीक्वेंसी में दी हुई है तो ये 2 अपॉन, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 2 पाई, एफ होता है तो एफ की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे 10 टू द पावर 8। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, और आपको सिग्मा की वैल्यू है गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, चूंकि एक पावर यहाँ पर 10 टू दी पावर माइनस में है और एक पावर प्लस में है, तो ये तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ निकाल कर तो ये हो जाएगा 15.39 इंटू 10 टू दी पावर 4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और फाइनली यू कैलकुलेट डेल्टा इक्वल्स टू 0.092 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। तो ये आपका स्किन डेप्थ की वैल्यू आ जाती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.00092 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर मीटर में मेंशन करना चाहते हैं तो मीटर में हो जाएगा, और करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपसे पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन होता है स्किन डेप्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, तो मैं बहुत डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे, और आपका जो डर था न्यूमेरिकल्स को लेकर कि कैसे न्यूमेरिकल होंगे, कैसे सेक्शन बी होगा, वो भी आपका खत्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं पर। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंचते हैं। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm, तो कैलकुलेट करना है टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। बहुत ईजी है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। गिवन दैट क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो आपको वेवलेंथ गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, और 6000 एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में लिखेंगे तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर आपकी हो जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, फिर विड्थ आपको गिवन है, यानी कि विड्थ होता है ए इक्वल्स टू 0.10 mm।
ए ले लीजिए, या ई से अगर आप मानते हैं तो ई ले लेंगे यहाँ पर। तो ए इक्वल्स टू 1.0 mm, वो सॉरी 0.1 mm यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, टोटल एंगुलर विड्थ। टोटल एंगुलर विड्थ यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि डेल्टा इक्वल्स टू होता है, जो एंगुलर विड्थ होती है वो होती है 2 लैम्डा अपॉन ए, सॉरी ए है यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 × 6 × 10⁻⁻7 अपॉन ए की वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻⁻4। तो यहाँ से एंगुलर विड्थ आपकी आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू 1.2 × 10⁻⁻3 रेडियन सॉरी। और यहीं पर अगर वो सेकंड में पूछ लेता तो हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन भी किया हुआ है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 206.265 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वो सेकेंड्स में एंगुलर विड्थ आ जाती है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला ये था, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की और एंगुलर विड्थ आपको सेंट्रल मैक्सिमा की मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज 16,000 लाइन्स टू एन इंच ओवर ए लेंथ ऑफ 5 इंचेस। फाइंड इन वेवलेंथ रीजन ऑफ 6,000 एंगस्ट्रॉम इन द सेकेंड ऑर्डर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में जनरली आपसे क्या पूछा गया है, जो वेवलेंथ का डिफरेंस है डेल्टा लैम्डा, वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन दैट, पहले सबसे पहले आपको गिवन है क्या, n इक्वल्स टू 16,000 लाइन्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं पर इंच इंचेस। ठीक है, तो आप इसको लाइन्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 से। 5 इंचेस में बोला गया है ना, तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स हो गई अब यहाँ पर 80,000 लाइन्स। ठीक है, क्योंकि 16,000 लाइन्स पर इंच हैं और 5 इंच उसने यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ। ठीक है, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, तो टोटल लाइन्स हो गई 80,000 लाइन्स। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है और लैम्डा की वैल्यू आपको 6,000 दी हुई है, तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, डेल्टा लैम्डा आपसे पूछा गया है, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ यहाँ पर पूछा गया है। तो लिखेंगे वी नो दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, है ना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर यहाँ पर पूछी गई है। वो क्या होती है, R इक्वल्स टू स्मॉल n कैपिटल N होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू निकालूं तो स्मॉल n आपको 2 दिया हुआ है, कैपिटल N आपको 80,000 दिया हुआ है, तो इट बिकम्स 1,60,000। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा लैम्डा इज फाइंड एज, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, तो वो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, 6 × 10⁻⁻7 अपॉन आर की वैल्यू अभी हमें निकाली 1,60,000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0375 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब कुछ पावर्स में आएगी, 10⁻⁻ में, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में लिख दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझने की जरूरत है आपको। अगर आपको रिजॉल्विंग पावर का सिनेरियो समझ में आया हुआ है तो आप आसानी से इसको करके ले जाएंगे। पहले आपको रिजॉल्विंग पावर निकालनी है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की,
फिर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन रिजॉल्विंग पावर जो है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइबर लॉस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर व्हेन द मीन ऑप्टिकल पावर launched into a 5 kilometer length of the fiber is 120 into 10 to the power minus 6 watt and then the optical power at receiver is 4 into 10 to the power minus 6 watt। तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी तक जो हमने इससे रिलेटेड किया है उसमें आपसे पावर ऑफ आउटपुट पूछी जाती है, लेकिन अब यहाँ पर आपसे जो लॉस हैं वो पूछा गया है। ठीक है, तो गिवन है क्या क्या, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। गिवन दैट कॉन्सेप्ट वही है जिस पर हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए, है ना, लेकिन यहाँ पर बस वैल्यू अलग पूछ ली गई है। एल आपको 5 किलोमीटर दिया हुआ है, इनपुट पर जो पावर है वो आपकी 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 वॉट दी हुई है। आउटपुट पर जो पावर रिसीव हो रही है वो है आपकी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 वॉट है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? अल्फा डीबी पर किलोमीटर में आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर आपने वीडियो देखी हुई है न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलों की, तभी आप ये जानते हैं कि जो अल्फ़ा डीबी पर किलोमीटर होता है वो क्या होता है? वो होता है 10 अपॉन एल लॉग बेस 10 पी इन अपॉन पी आउट। अगर आप पी आउट अपॉन पी इन करते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन मेंशन करना होगा। ठीक है, तो 10 अपॉन लेंथ 5 रख देंगे, लॉग बेस 10 के साथ पी इन की वैल्यू आपको दी हुई है 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 गिवन है। 10 टू दी पावर माइनस 6 से 10 टू दी पावर माइनस 6 कट हो जाएगा, यहाँ पर हम कट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ लॉग 10 बेस 30, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्फा डीबी पर किलोमीटर इक्वल्स टू 2.95 इंटू ये हो जाएगा 5 टू ज़ा यानी कि 5। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 5 क्यों पूछा है? क्योंकि वो, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर अल्फा डीबी पर किलोमीटर तो ये आ जाता है 2.95। एक सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट द फाइबर लॉस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर व्हेन द मीन ऑप्टिकल पावर, तो ये डीबी पर किलोमीटर में आ जाता है। अगर वो हम लॉस की बात करें पूरी तो अल्फा डीबी कितना हो जाएगा? ये पर किलोमीटर है, चूंकि आपको लेंथ कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.95 इंटू 5। तो जो लॉस होगा वो अल्फा डीबी इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा बच्चों? 14.75 डीबी। इतने का लॉस यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में होगा जब ऑप्टिकल फाइबर आपका 5 किलोमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 40 जो कि थोड़ा सा घुमाकर यानी कि डिफर वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी आप बेहिचक बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों के अंदर जो न्यूमेरिकल का डर है वो निकल सके और वो एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आ सके, कहीं पर भी उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, किसी भी तरीके की अगर हेल्प की ज़रूरत है आप तो बेहिचक हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273708952 पर आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले पार्ट नंबर 9 में अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।